हेलो दोस्तों। इटली यूनिफाइड इटली का एकीकरण। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि जर्मनी थी वैसे ही इटली का भी एक लंबा इतिहास था राजनीतिक टुकड़ों में। Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire। और इटालियन लोग भी कई छोटे छोटे वंशावली वाले राज्यों में टुकड़ों में बटे थे हैब्सबर्ग एम्पायर में। During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states। और मध्य 19वीं शताब्दी में इटली 7 राज्यों में बटा था, of which only one Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely house, जिसमें कि एकमात्र सरडानिया पीडमोंट था जो कि इटालियन राजशाही परिवार से शासित था। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग और उत्तर का हिस्सा ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में था। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप और जो मध्य का भाग था वो पोप के अंडर में आता था। सॉदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन और जो दक्षिण का हिस्सा था वो बॉर्बन किंग स्पेन के अंडर में था। Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variation। यहाँ पर इटालियन लैंग्वेज को एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में भी नहीं लिया गया और इसके तमाम वेरिएशन और रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषाएं थी वो भाषा के रूप में बोली जाती थी। During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unity Italian republic। और 1830 में जोसेफी मैज़िनी ने एक साथ साथ एक प्रोग्राम लेके चले या एक योजना बनाई जिससे कि इटालियन को एक गणराज्य के रूप में एकीकृत किया जाए। He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals। उसने एक सेक्रेट सोसाइटी की स्थापना की जिसका नाम यंग इटली रखा जिससे कि वह अपने उद्देश्यों को पा सके। द फेल्योर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848, जो क्रांतिकारी परिवर्तन थे उनकी असफलता जो कि 1831 में हुई और 1848 में हुई, इसका मतलब ये था The mantle now fell on Sardinia and Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war। तो इसकी सारी जिम्मेदारी सर्देनिया पिडमोंट के राजा पर आ गई जो कि इमैनुअल II थे कि वही इटली के सारे स्टेट्स को एकीकृत कर सकते हैं युद्ध के माध्यम से। In the eyes of ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। और जो नज़रिया था यहाँ के जो शासन करने वाले उच्च वर्ग का वो ये था कि इस क्षेत्र को एकीकृत किया जाए इटली को, जिससे कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव उनका और बढ़े और विकास हो। Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat। जो मुख्यमंत्री था कैवर, वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था कि वो यूनिफाई करेगा, एकीकृत करेगा इस पूरे इटली राज्य को, और न ही वो क्रांतिकारी था और न ही वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था से आता था। Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian। और बिल्कुल उन्हीं अमीर और शिक्षित सदस्यों में वो आता था इटालियन एलिट या सभ्य वर्ग से जो फ्रेंच अच्छा बोलते थे न कि इटालियन। Through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। और एक चालाकीपूर्ण कूटनीतिक सहयोग के माध्यम से जो कि फ्रांस ने बनाया था केवर के माध्यम से
सार्डिनिया पिडमोंट ने आसानी से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में सफलता पा ली 1859 में। Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray। और इसके अलावा जो रेगुलर नियमित जो सेना थी वो भारी संख्या में सैन्य और आर्म्ड वॉलंटियर जो कि स्वैच्छिक सशस्त्र बल थे वो उनका नेतृत्व जेसिपी गैरबाल्डी ने किया और इस युद्ध में शामिल हुआ। इन 1860 दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली and the kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasant in order to drive out the Spanish ruler। और वे मार्च किए साउथ इटली की तरफ जो कि राज्य था टू सिसिल्स का, और उन्होंने सफलता पाई जीतने में और समर्थन पाया लोकल किसानों का, और आसानी से वो स्पेनिश शासकों को हटाने में सफल हुए। In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy और 1861 में विक्टर एमेनुअल II को एकीकृत इटली का राजा बनाया गया। However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। जबकि इटली की जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, जिसमें जो अशिक्षा की का रेट था या दर था बहुत ऊंचा था, वो बिल्कुल इस उदारवादी राष्ट्रवाद विचारों से वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उनको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी। The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia। जो किसान थे या जो किसानों का समूह वर्ग था, उन्होंने गैरिबाल्डी को सूदर्न इटली में जो समर्थन दिया, उन्होंने कभी इटालिया का नाम भी नहीं सुना था। एंड बिलीव्ड दैट ला टेलिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। और वो सिर्फ इतना ही विश्वास करते थे कि ला टेलिया विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। यहां पर देखिए, हम देखते हैं फिगर 12b, इटली आफ्टर यूनिफिकेशन, इटली एकीकरण के बाद। द मैप शोज द ईयर इन विच डिफरेंट रीजन सीन इन फिगर 14a बिकम अ पार्ट ऑफ अ यूनिफाइड इटली। और इसमें आप अलग अलग क्षेत्रों को जो कि एकीकृत इटली का हिस्सा बना वो आप आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर नेक्स्ट टॉपिक।